Good morning, students. So, as we started our next book, that is Partnership Firm Fundamentals, now the next topic is Profit and Loss Appropriation Account. So, what does it mean? So, students, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई होगी. ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. सो एज लाइक इफ़ वी आर preparing our partnership firms, partnership accounts, so we have to distribute profit among the partners or losses among the partners. So for that we have to prepare a new account, profit and loss appropriation account. The balance of profit and loss is transferred to this account. ये अकाउंट तभी बनता है अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट आता था डेबिट साइड में उसको सीधा यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया. सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सो ये फर्म का अकाउंट है. डेबिट में इसके सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में इसकी सारी इनकम्स आती हैं. ओके, सो क्रेडिट साइड में एक तो इसके पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ था. एक इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ करते हैं फर्म में से. ओके, तो उसमें फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है, फर्म के लिए इनकम होती है, इसीलिए क्रेडिट साइड में आया. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, सेम एज लाइक दैट नॉमिनल अकाउंट, सेम. सो ये हमारी इनकम साइड है. डेबिट साइड में हमने जितने भी पार्टनर्स को जो पे करना होता है, जो भी हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया था, लाइक सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देनी है, सपोज ए और बी पार्टनर है तो उन दोनों को देनी होगी. ऐसे ही कई बार हमें जो है प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो है रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है. देन आफ्टर इफ़ वी हैव समथिंग लेफ्ट फॉर द पार्टनर वी विल ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला केस मैं आपको बताऊंगा. हमारी कैपिटल्स जो है 2 टाइप्स की होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. सो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. इसकी जर्नल एंट्रीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है. सपोज अगर मुझे इससे जर्नल एंट्री बनानी हो, सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट. तो जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर उसकी डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्रेडिट में चली जाती हैं अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो, और जो क्रेडिट में जितनी भी आइटम्स होंगी वो डेबिट में चली जाती हैं अगर जर्नल एंट्रीज करनी हो. सो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सेकंड एंट्री हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एज लाइक दिस वी हैव टू अलाउ दिस काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज. इन दिस केस कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं. सो पहले हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए तो एक्सपेंस है बट पार्टनर्स के लिए इनकम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, दिस वन क्या बनाई थी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखो सेम एंट्री आ गई. ऐसे अब मान लो ये इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. एक एंट्री तो ये बनेगी, ये तो थी अलाउ करने वाली. सो अलाउ वाली एंट्री देखते हैं. 2 एंट्रीज होती हैं इसमें हर केस के अंदर. ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं या पार्टनर्स के लिए इनकम होती है तो वो उनकी कैपिटल को रेज करती है. सो फर्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्लोजर वाली जो हमने अभी की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ऐसे ही ड्राइंग के केस में रिवर्स चलता है. ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर की कैपिटल को कम करता है तो पार्टनर के लिए वो लॉस है, इसीलिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया. कैपिटल हमेशा जो है डेबिट में कम होती है और क्रेडिट में इंक्रीज होती है, तो ये डेबिट किया प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. अब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए एंट्री बनेगी इसकी जो हमने यहाँ बनाई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये जो है हम एंट्री कर चुके हैं. फिर हमारे पास आता है सैलरी और कमीशन देना.
तो जब हम इनको पे करते हैं तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, तो इसीलिए पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कैपिटल को ये रेज करता है। हमारे लिए एक्सपेंस है तो दूसरी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट। ऐसे ही अगर हम कुछ पार्ट रिजर्व का ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको भी बताया था कि कई बार हम प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। दोबारा सुनिए ध्यान से, जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर उसकी हमें एंट्री पास करनी है तो जो डेबिट साइड में है वो एंट्री में क्रेडिट हो जाता है और जो क्रेडिट साइड में वो एंट्री में डेबिट आ जाता है। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। यस, इसको जो है सिर्फ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है अभी। ऐसे ही हमने क्रेडिट बैलेंस यानी कि इफ़ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट यानी प्रॉफिट वाली एंट्री, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। लॉस की होगी तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो जर्नल एंट्रीज करनी है, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर होता है P&L अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और P&L हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर सो दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इस अकाउंट का कोई भी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है इस अकाउंट का नहीं होता, कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लेकिन इसका होता है बिकॉज जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। सो इन दोनों में डिफरेंस है। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तो भी आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि प्रॉफिट होगा तभी अकाउंट बनेगा, तभी आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे, तभी आप पार्टनर्स को सैलरी दोगे। ठीक है, ये अकाउंट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के केस में नहीं बनता एक्सेप्ट इन टू सिचुएशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को उस केस में, और एक रेंट वाले केस में, और एक मैनेजर की कमीशन वाले केस में, और कहीं पे नहीं बनता है। ज़्यादातर हम यही बनाते हैं इसको, और ये अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बिना तो पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती। ठीक है, इसी से हम फाइंड आउट करते हैं कितना फर्म को प्रॉफिट हुआ, कितना फर्म को लॉस हुआ। यहाँ पे जो है मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता था, यानी कि ऑल रेवेन्यूज कैन बी सेट ऑफ अवर एक्सपेंसेस, और वी कैन से ऑल एक्सपेंसेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द रेवेन्यूज। इसमें ऐसा कुछ मैचिंग प्रिंसिपल नहीं है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो डेबिट में प्रॉफिट लिख देते हैं, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस लिख देते हैं। ऐसा मैचिंग प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं होता। सो जो भी हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट देना है, सबका सब जो है एप्रोप्रिएशन होता है आउट ऑफ, वो चार्ज नहीं है। चार्ज क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर की कमीशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आगे आगे जब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। अब मैं कब से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट। चार्ज अगेंस्ट मतलब होता है कि फर्म को वो चीज़ पेनी है, इट इंडिकेट दैट एक्सपेंसेस दैट वी हैव टू पे वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? सिर्फ अगर प्रॉफिट है तभी आप दोगे, व्हेन देयर इज प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, वो सब एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी करेंगे और आपकी जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच।